हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में DSSP ने ई-डोजियर DOE को ट्रांसफ़र किए हैं। दोस्तों DSSP द्वारा जिन भी पोस्ट कोड के ई-डोजियर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफ़र किए हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और दोस्तों DSSP से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा गया है, जिसे आप सभी कैंडिडेट को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने DSSP TGT का एग्ज़ाम दिया है और दोस्तों जिनका रिजल्ट आ चुका है, अब दोस्तों इन कैंडिडेट का आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DOE द्वारा किया जाएगा। अतः सभी कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दोस्तों DSSP द्वारा TGT नेचुरल साइंस मेल जिसका पोस्ट कोड 35/21 है कि ई-डोजियर DOE को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। इन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों अब इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य DOE द्वारा ग्रुप में किया जाएगा। अतः इन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट अभी से रेडी रखने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट, DSSP TGT संस्कृत फीमेल, दोस्तों संस्कृत फीमेल जिसका पोस्ट कोड 55/21 है कि ई-डोजियर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। दोस्तों इन सभी कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट इन्होंने ई-डोजियर के टाइम ऑनलाइन रूप से सबमिट किए थे उन डॉक्यूमेंट का सेट तैयार रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट, लाइब्रेरियन, दोस्तों लाइब्रेरियन का रिजल्ट 22 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन भी कैंडिडेट का लाइब्रेरियन 92/20 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों लाइब्रेरियन 92/20 के भी ई-डोजियर DOE को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। दोस्तों इनसे संबंधित कैंडिडेट के ईमेल आईडी पर दोस्तों इनके मैसेज भेज दिए गए हैं, जहाँ से कैंडिडेट इनको देख सकते हैं। दोस्तों अब इन कैंडिडेट को नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए DOE के समक्ष फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उपस्थित होना होगा। दोस्तों DOE के लिए इन डॉक्यूमेंट का टाइम और वेन्यू DOE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों अब इन सभी कैंडिडेट को edudel.nic.in वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन को विजिट करते रहना है, क्योंकि दोस्तों पब्लिक सर्कुलर सेक्शन पर ही इन पोस्ट कोड से संबंधित कैंडिडेट के मेमोरेंडम जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों मेमोरेंडम का पेज आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों मेमोरेंडम के पेज पर ही आप कैंडिडेट के रोल नंबर, नेम, डेट और वेन्यू दिया हुआ होता है। दोस्तों उस वेन्यू पर आपको उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उपस्थित होना है। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपने ई-डोजियर के टाइम ऑनलाइन रूप से अपलोड करके स्कैन करके अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट का सेट आपको रेडी रखना है। दोस्तों जल्द ही सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रुप में देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले भी 12 अगस्त को कैंडिडेट के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जा चुका है। अब दोस्तों जो भी पोस्ट कोड बची हैं उन सभी पोस्ट कोड को भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ग्रुप में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा पहले DSSP द्वारा TGT हिंदी के भी ई-डोजियर ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। दोस्तों इंग्लिश के भी ई-डोजियर ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। जिन भी पोस्ट कोड के ई-डोजियर ट्रांसफ़र किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए सभी कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। दोस्तों इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए आप सभी कैंडिडेट को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेट तक शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों DSSP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जिसमें दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन है। दोस्तों इन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में 6 से 7 मंथ का टाइमलाइन लगेगा, क्योंकि दोस्तों पहले मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। मेन लिस्ट में दोस्तों जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या दोस्तों जिनकी सीट्स वैकेंट रहती हैं उन सीट्स के लिए ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ग्रुप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है उनको डेफिशिएंसी सबमिट करने हेतु टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, DOE द्वारा जब इन कैंडिडेट के फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब दोस्तों जिस भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती है तो दोस्तों उस कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। दोस्तों 15 डेज़ में इन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी DOE को सबमिट करानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, PRT 42/21 का रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों मोस्ट अवेटेड रिजल्ट 42/21, दोस्तों इसका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों 1-2 दिन में इसका रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। जैसा कि दोस्तों SST फीमेल का रिजल्ट जारी किया जा चुका है एक दिन पहले ही, उसी प्रकार दोस्तों 42/21 का रिजल्ट भी
जिसका टेंटेटिव शेड्यूल 31 अगस्त 2022 दिया गया था, जो कि दोस्तों इसके फाइनल रिजल्ट से संबंधित था। लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी ई डोजियर कट ऑफ भी जारी नहीं की गई है। हो सकता है दोस्तों आज या कल तक 42/21 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिले। दोस्तों 47/21 का फाइनल रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रही है। दोस्तों 156 मार्क्स 2 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन कैंडिडेट का वेटिंग में रोल नंबर नहीं है उन कैंडिडेट को अपना वेटिंग लिस्ट नंबर कैसा पता चलेगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है उन कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3 इस प्रकार से रोल नंबर दिए गए हैं। तो इन कैंडिडेट का जिन भी कैंडिडेट का टॉप वेटिंग में रहता है उन कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों इन कैंडिडेट के वेटिंग वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों कुछ पोस्ट कोड में कैंडिडेट 2 या 2 से अधिक पोस्ट कोड में सिलेक्टेड होते हैं, तो दोस्तों वे किसी एक पोस्ट कोड में ही ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों इनके अलावा भी कुछ कैंडिडेट जो कि पीजीटी की पोस्ट पर सिलेक्टेड हो चुके हैं, वे कैंडिडेट यहाँ टीजीटी की पोस्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में भी रोल नंबर नहीं है और दोस्तों ई डोजियर से अबोव मार्क्स हैं, उन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में अपना नंबर कैसे पता पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके लिए आप सभी कैंडिडेट को अगर वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर रहती है तब दोस्तों इन कैंडिडेट का नंबर आ सकता है। दोस्तों इन कैंडिडेट को अपना नंबर जानने के लिए आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। दोस्तों आरटीआई से यह इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि इतने मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एनसीटी सबको बनवाना है। दोस्तों एनसीटी सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को बनवाना है, जिसके लिए आप सभी कैंडिडेट को OTPRMS वेबसाइट पर अप्लाई करना है। दोस्तों OTPRMS वेबसाइट पर बिना किसी कॉस्ट के एनसीटी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। एनसीटी सर्टिफिकेट दोस्तों बीएड से संबंधित होता है। बीएड जिन भी कैंडिडेट ने ई डोजियर के टाइम गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड किया था, उन कैंडिडेट को उस टाइम एनसीटी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना था। हालांकि दोस्तों जब इन कैंडिडेट के फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं, तब दोस्तों सभी कैंडिडेट से एनसीटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट को निश्चित रूप से एनसीटी का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। दोस्तों एनसीटी का सर्टिफिकेट OTPRMS वेबसाइट पर आपको अपनी ईमेल आईडी से आवेदन करना होता है। जिसके अलावा दोस्तों आपको कॉलेज का एफिलिएशन सर्टिफिकेट और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी अपलोड करनी होती है। जिसके बाद दोस्तों आपको 2 से 15 दिन के बीच एनसीटी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन रूप से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अतः सभी कैंडिडेट को एनसीटी का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना चाहिए। दोस्तों एनसीटी का सर्टिफिकेट जल्दी बनवाने के लिए आप कैंडिडेट को एनसीटी की वेबसाइट पर रीजनल सेंट्रल ऑफिसर के नंबर दिए होते हैं। दोस्तों इन फ़ोन नंबर पर आप कॉल करें, जिससे दोस्तों आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट विद इन हॉर्स में बनकर तैयार हो जाएगा और दोस्तों आप ऑनलाइन रूप से उसको निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट टीजीटी की वैकेंसी कब तक आएंगी। दोस्तों पीजीटी के एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन कैंडिडेट को पीजीटी के एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी की वैकेंसीज भी सितंबर मंथ तक पॉसिबिलिटी है। दोस्तों सितंबर एंड तक नेक्स्ट टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों टीजीटी की भी बहुत अधिक संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके लिए जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और दोस्तों उन कैंडिडेट को निश्चित रूप से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों टीजीटी 2022 की वैकेंसी में आप कैंडिडेट को एक सीट ज़रूर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट मास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे। दोस्तों 10 सितंबर के आसपास इन कैंडिडेट के ग्रुप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जिन भी कैंडिडेट के ई डोजियर DOE को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं उन कैंडिडेट के अब मेमोरेंडम जारी कर दिए जाएंगे। मेमोरेंडम दोस्तों 5 सितंबर के आसपास आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, जहाँ से दोस्तों आपको इनको डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों मेमोरेंडम में जो स्थान और टाइम दिया होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 10 सितंबर के आसपास ग्रुप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी कैंडिडेट के नेम में फादर्स नेम, मदर्स नेम इत्यादि में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या किया जाए। दोस्तों इससे संबंधित आपको नोटरी से एफिडेविट बनवा सकते हैं। दोस्तों एफिडेविट आपका वैलिड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स DOE लेकर जाने हैं। दोस्तों DOE को अभी किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाने हैं। जब दोस्तों कैंडिडेट के मेमोरेंडम जारी कर दिए जाएंगे और दोस्तों ईमेल आईडी पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, तब दोस्तों जिस टाइम पर आपको बुलाया जाएगा उसी टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाने हैं। दोस्तों वही डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं
जो आपने ई-डोजियर के टाइम ऑनलाइन रूप से सबमिट किए थे। दोस्तों इससे संबंधित वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसे कैंडिडेट आप देख सकते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी में भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी जाएगी, जिसमें आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, बीएड की, एनसीटी सर्टिफिकेट और दोस्तों जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स का सेट लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म भी आपको लेकर जाना है। दोस्तों अटेस्टेशन और एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको edudel.nic.in वेबसाइट के आरआर सेक्शन से देखने को मिलेंगे। दोस्तों आरआर सेक्शन से ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है और दोस्तों इन दोनों फॉर्म की 3-3 फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 सेट तैयार रखने हैं। हालांकि दोस्तों वहाँ पर एक सेट ही आपकी फ़ोटोकॉपी का मांगा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको 2 सेट आपको रेडी तैयार रखने हैं। इनके अलावा दोस्तों जो भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, उन पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड का मतलब उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पर आपको स्वयं के हस्ताक्षर और डेट मेंशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या वेटिंग वाले कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन लिस्ट के साथ होंगे? नहीं दोस्तों, वेटिंग वाले कैंडिडेट के अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मेन लिस्ट वाले के साथ ही वेटिंग वाले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए जाएँ। लेकिन दोस्तों यदि कैंडिडेट आप DSSP और DOE में ऑफिसर पर जाकर बातचीत रखते हैं कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट थे, दोस्तों DSSP के 14/7 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किए गए। जो कैंडिडेट मेन लिस्ट वेटिंग लिस्ट में टॉप 30 कैंडिडेट हैं, वे मेन लिस्ट के हकदार थे। लेकिन दोस्तों DSSP की रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण इन कैंडिडेट को वेटिंग में रहना पड़ा। दोस्तों वेटिंग के टॉप 30, टॉप 20 कैंडिडेट जिनका मेन लिस्ट में सिलेक्शन होता, दोस्तों DSSP का पहले यह प्रोसेस होता था, ई-डोजियर की कट ऑफ जारी करने के बाद इन कैंडिडेट से ऑनलाइन रूप से ई-डोजियर फुलफिल करवाए जाते थे, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट को जांच होती थी। दोस्तों इसके बाद फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर दिया जाता था। फर्स्ट रिकॉल में दोस्तों 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों कैंडिडेट 10 डेज़ में अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाता, तब दोस्तों उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, जिसे दोस्तों सेकंड रिकॉल के नाम से जानते थे। सेकंड रिकॉल में दोस्तों 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों दोनों अपॉर्चुनिटी में कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाता था, तब दोस्तों इन कैंडिडेट के फाइनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट के साथ ही रिजेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी जाती थी। दोस्तों रिजेक्शन में उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती थी जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी। हालांकि दोस्तों अब भी रिजेक्शन लिस्ट जारी की जा रही है, लेकिन दोस्तों रिजेक्शन लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट की जारी की जा रही है जिन कैंडिडेट के ऑनलाइन रूप से डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए। दोस्तों जब कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए, तब दोस्तों उनका रिजेक्शन होना तय था। हालांकि दोस्तों DOE द्वारा जब इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी, तब दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी, उन सभी कैंडिडेट को निश्चित रूप से आउट होना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इसके लिए 15 डेज़ का टाइमलाइन DOE द्वारा दिया जाएगा। और भी कुछ कैंडिडेट के सवाल थे कि जिनका 12 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी? दोस्तों उन कैंडिडेट को मेडिकल का लेटर दे दिया गया है। संबंधित हॉस्पिटल में आप सभी कैंडिडेट को जो डेट मेंशन की है, उस डेट पर आपको मेडिकल संबंधित हॉस्पिटल में करवाना है, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे हो सकेगी। थैंक यू गाइज़। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।